यहाँ भगवान ने सोचा कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली करो, और भगवान ने एक मंडल बना लिया, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल, एक मंडल बना लिया। उस मंडल में अनेक अनेक बालक इकट्ठा हुए, और कथा कहती है कि भगवान ने अब माखन चुरा कर खाना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं खाएंगे तो हम चुरा के खाएंगे। लेकिन कंस के यहां हम माखन नहीं भेजेंगे। उस समय उस राजा के सामने यह राजा का बहुत बड़ा विरोध था कि कर नहीं देंगे हम। कथा कहती है कि माखन के साथ साथ भगवान मन की भी चोरी करने लगे। एक दिन गोपियां उलाहना लेकर पहुंची मैया के पास कि माँ, ये तेरा लाला आज हमने रंगे हाथों पकड़ा है। माँ भी एक क्रोधित हो गई कि भाई घर में क्या कमी है माखन की जो दूसरों का माखन चुराते हो। तो उतने में एक गोपी ने कहा कि मैया माखन चुराता है वहां तक तो ठीक है, अकेला चुराए ठीक है, ये पूरी मंडली को साथ में लाता, और मंडली तो ठीक, इसके मंडली में बंदर भी है, बंदरों को भी साथ में ले आता। यहां तक भी ठीक कि मक्खन खा के चला जाए, लेकिन खाने के बाद मटकी भी तोड़ के चला जाता है। कथा कहती है माँ बहुत गुस्सा हो गई। माँ ने कहा तेरे रोज रोज के उलाने से तंग आ गई हूं, आज मैं तुझे शिक्षा दूंगी, दंड दूंगी। बाहर एक उखल था, उखल से भगवान को बांध दिया, रस्सी ले आई बांधने के लिए। कथा कहती है कि भगवान को ज्यों ज्यों बांधने जाए घर की सारी रस्सियां कम पड़ गई। जब भी बांधने जाती 2 अंगुल रस्सी कम हो जाती, तो गांठ बंध ही नहीं पाती। आखिर में मैया थक हार के बैठ गई कि हाय दैया, मैं तो इसको बांध भी नहीं सकती, मैं इसको कैसे सुधारूंगी। तब कथा कहती है कि भगवान ने जब देखा कि मैया आप मुझे दिल से बांधना ही चाहती है, तब ठाकुर जी स्वयं ही अपने आप डोर के बंधन में बंध गए। अब वो डोर नहीं, वो तो प्रेम की डोरी थी। और जैसे ही भगवान के उदर पर वो दाम माने रस्सी बंधी गई, तो वहां भगवान का नाम दामोदर पड़ा। बोलो राधा दामोदर भगवान की। आज तो इंद्र भगवान भी कृपा कर रहे थे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोप ग्वाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोप ग्वाल और गैया। सरर सरर चाले रे हो, सरर सरर बरसे रे हो, सरर सरर बरसे रे मधुर पुरवैया रे, मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
डम डमरू बाजे हो, डम डम डमरू बाजे, कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो रास रसेश्वर भगवान की, बोलो राधा रास बिहारी भगवान की। बैठ जाओ। मैया ने भगवान को उखल से बांध दिया, भगवान का नाम दामोदर पड़ा। अब मैया तो रोते हुए अंदर चली गई। मैया की इच्छा नहीं थी दंड देना, लेकिन उधम इतना मचा है कि दंड देना पड़ा। और भगवान उखल को एक झटका देते हैं। उखल नीचे गिरता है, पहिए का रूप ले लेता है, पहिए जैसा घूमने लगता है। ठाकुर जी आगे आगे, उखल पीछे पीछे, दो पेड़ों के बीच में से ठाकुर जी निकलते हैं। ठाकुर जी तो निकल गए, उखल अटक गए। ठाकुर जी ने अपना बल लगा के एक झटका दिया, दोनों पेड़ हिलने लगे। दूसरा झटका जैसे ही दिया, दोनों पेड़ नीचे गिर गए और उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। दोनों ने हाथ जोड़े, भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा स्तुति वुति बाद में, पहले ये बताओ तुम दोनों इस पेड़ में क्या कर रहे थे, और ये पेड़ हमारे आंगन में है, तुम हमारे आंगन में क्या कर रहे थे। उन दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आप सब कुछ जानते हो, लेकिन लीला के कारण पूछ रहे हो तो हम बता देते हैं कि हम कुबेर के दो बेटे हैं। मणिग्रीव और नल कुबेर हमारा नाम है। हम धन के नशे में, खूब पैसा है, पिता हमारे कुबेर है, तो धन के नशे में हम कुछ युवतियों के साथ एक सरोवर में स्नान कर रहे थे। और उस सरोवर में स्नान करते हुए नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे, और उस अवस्था में नारद जी आए। तो वो युवतियों ने तो अपने अपने कपड़े संभाल लिए और निकल गई, लेकिन हम मदिरा और धन के नशे में ऐसे चूर थे कि नारद जी को देखकर भी हमने उनकी उपेक्षा कर दी। हमारे द्वारा नारद जी का अपमान हुआ। नारद जी तो स्वयं अमानी है, उनको कोई मान दे, सम्मान दे, उससे उनको कोई अपमान कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नारद जी क्रोधित इसलिए हो उठे कि उन्होंने कहा कि तुम कुबेर के पुत्र हो। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनका आचरण समाज के दूसरे लोग सीखते हैं उनके आचरण से। तुम कुबेर के पुत्र हो और तुम्हारा आचरण अगर इतना घृणित है तो फिर तुम जड़ होने के लायक हो। जड़मती, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुमने अपने पद का भी दुरुपयोग किया और धन का भी दुरुपयोग किया है और संत का भी अनादर किया है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम कांटेदार वृक्ष बन जाओ। तो वो दोनों अर्जुन के वृक्ष बन गए। यमला अर्जुन, यमला माने जुड़वा, जुड़वा दो वृक्ष अर्जुन के बन जाओ, ऐसा श्राप दिया। तब दोनों को भान आया कि अरे हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। और नारद जी के मुख से जो वचन निकल गए वो तो निकल गए, अब तो ये श्राप हमें भोगना ही है। जाके क्षमा याचना की। तब नारद जी ने कहा कि चिंता न करो, जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु
कृष्ण रूप में अवतार धारण करेंगे। जब वो अपने कर कमलों से तुम्हारा स्पर्श करेंगे तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। कई वर्ष हो गए और आज आपका स्पर्श मिला और हम दोनों श्राप से मुक्त हो गए। हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा नारद जी ने उचित ही किया। भगवान कहते एक बार कोई मेरा अपमान कर दे तो मैं सह लूंगा, लेकिन कोई मेरे भक्त का अपमान करे, कोई मेरे प्रेमी जनों का अपमान करे, वो मैं कदापि सहन नहीं करता। आगे से सावधान। और कथा कहती है कि वो नलकुबेर और मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति की है। बहुत लंबी स्तुति है, उसका एक श्लोक बड़ा प्रचलित है। आइए मैं उच्चारण करवाता हूं, आप सब मिलकर उच्चारण करना। बहुत प्यारा श्लोक। वाणी गुणानुकथने, वाणी गुणानुकथिने, वाणी गुणानुकथने, वाणी गुणानुकथिने, श्रवणो कथायां, श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्मसु, हस्तो च कर्मसु, मनस्तव मनस्तव, पादयोर्नः, पादयोर्नः, स्मृत्यां, स्मृत्यां, शिव शिव, शिरस्तव, शिरस्तव, निवास, निवास, जगत् प्रणामे, जगत् प्रणामे, दृष्टिः, दृष्टिः, सतां, सतां, दर्शनेस्तु, दर्शनेस्तु, भवत्तनूनां। भवत्तनो नाम्ना। क्या अर्थ है कि हे प्रभु, वो दोनों मणिग्रीव और नलकुबेर भगवान को कह रहे कि हे प्रभु, हमारी वाणी सदा आपके गुणानुवाद करती रहे, हमारे कान सदैव आपकी कथा का रसपान करते रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे, हमारा मन आपके चरण कमलों की ओर ही लगा रहे, और यह जो संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है वहां हमारे चरण सदैव झुके रहे और हमारी दृष्टि कहां लगी रहे। बोले संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है, हमारी आंखें सदैव उन संतों का दर्शन किया करे। कौन कह रहा है? कुबेर के पुत्र कह रहे हैं कि संत महात्मा जो है वो आपका शरीर है। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु नाम, कि हमारी दृष्टि आपके शरीर रूपी जो संत है उन पे हमारी दृष्टि सदा लगी रहे, माने हम सदैव संतों का दर्शन करते रहे। भगवान ने कहा तथास्तु।